बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो करने का मकसद ये है कि नूर मुकद्दम के हवाले से बहुत सी गलत खबरें चल रही थीं और हैं। कोई ये सवाल उठाता है कि नूर अकेली ज़ाहिर जाफ़र के घर क्या करने गई, नूर का ज़ाहिर से क्या ताल्लुक़ था, और इस तरह की बहुत सी बातें। बहैसियत मुसलमान हमारे इस्लामी मुआशरे में तो हम मरने वाले को हमेशा अच्छे अल्फाज में याद करते हैं, पर पता नहीं यहाँ पे लोग ज़रा बेरहम भी हो जाते हैं। इस वक्त नूर मुकद्दम केस के हवाले से क्या चीज़ें चल रही हैं, इस पर तो मैं गाहे बगाहे वीडियोस कर रहा हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मैं आपको उस बेचारी के बारे में बता दूँ कि वो थी कौन और कितनी खुदा तरस थी और कितनी दीनदार थी, उसका दिल कैसा था और उसके रिश्तेदार उसे किस तरह देखते थे। डॉन अखबार में नूर मुकद्दम की कज़न की बीवी ने एक आर्टिकल लिखा नूर मुकद्दम के हवाले से, और इस आर्टिकल में नूर के साथ उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और इस आर्टिकल का उन्वान है हमारी नूर। मदिया नूरानी ने टेक्सला से लिखा है कि मैंने नूर के बारे में इंतहाई झूठ और से नफरत करने वाली और परेशान कुन खबरें सुनकर इसके बारे में कुछ लाइंस लिखने का फ़ैसला किया। मेरी शादी नूर के कज़न से 17 साल पहले हुई। जब नूर 5 साल पहले इस्लामाबाद रहने के लिए आई तो उसकी मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। नूर मुकद्दम ना सिर्फ खुशगवार मूड की मालिक थी, बल्कि तमाम उम्र के लोगों की भी दोस्त थी। नूर जानवरों से बहुत मोहब्बत करती थी, यहाँ तक कि ईद उल अज़हा के मौके पे कि वो अपने वालिद को कहती थी कि जानवर की रस्सी लंबी रखें ताकि वो अनकम्फर्टेबल ना हो। नूर मुकद्दम की भाभी इस हवाले से एक वाक़े का जिक्र करते हुए बताती हैं कि एक दफ़ा वो अपने भाई के साथ कहीं जा रही थी तो रास्ते में उन्होंने एक प्यासा कुत्ता देखा। उसने अपने भाई से गाड़ी रुकवा कर एक पानी की बोतल खरीदी और उस कुत्ते के पीने के लिए उसको उंडेल दिया। ये काम इसने इतनी तेज़ी से किया कि दरवाज़ा गाड़ी का जो था वो बंद करना भूल गई। यही नहीं, बल्कि वो अपनी वालदा को घर में मक्खियाँ मारने से भी मना करती थी। नूर मुकद्दम का दिल बहुत नरम था और बड़ी आसानी से वो दूसरों पे भरोसा कर लेती थी, और उन हर शख्स में उसको सिर्फ अच्छाई नज़र आती थी। उसके बेडरूम के बुक शेल्फ में कुरान मजीद की 2 कॉपीज़ मौजूद होती थी, एक इंग्लिश तर्जुमे वाली तफसीर के साथ द सील्ड नेक्टर, जो कि अर्रहीक अल मखतूम का तर्जुमा है। नूर के कमरे में सीरत और इस्लामिक हिस्ट्री की बहुत सी किताबें मौजूद थीं, जबकि नूर मुकद्दम ने आला तालीम इंटरनेशनल रिलेशंस में हासिल की थी और इस्लामी किताबें उसकी तालीम का हिस्सा नहीं थी, लेकिन इसके शौक़ का हिस्सा थी। हमें इसकी 2 डायरीज़ भी मिली हैं, जिनमें इस पर एक ने इस्लाम के हवाले से नोट्स लिखे हुए थे, जबकि दूसरी डायरी पे अलग अलग सफ़ों पे अल्लाह के नाम और उनके मतलब बड़ी खूबसूरती से कैलीग्राफ किए हुए थे। नूर को कभी भी इसकी नमाज के बारे में याद नहीं करवाना पड़ता था, वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा मोहतात थी। हर वक्त अपने बड़े बैग में एक स्कार्फ रखती थी, बड़ा स्कार्फ, और नूर मुकद्दम अक्सर अपनी वालदा को कहती थी कि मामा जन्नत के लिए दुआ ना किया करें, बल्कि जन्नतुल फिरदौस के लिए दुआ किया करें और परवरदिगार से दोस्त की तरह बात किया करें। इसने अपनी दोस्त को बताया था कि जल्दी वो हिजाब करने का भी इरादा रखती है। नूर की भाभी का कहना है कि ये सब बातें बताने का मकसद ये है कि वो लोग जो नूर को नहीं जानते उसकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में क्या सराहियाँ कर रहे हैं। नूर की भाभी बताती हैं कि नूर ने अपने कत्ल से 3 रोज़ पहले हमारे घर लंच के लिए विज़िट किया और इसने खूबसूरत लगने के लिए कोई मेकअप नहीं किया हुआ था। उसके लंबे कद की वजह से हम अक्सर उससे मजाक करते थे कि तुम्हारे लिए इतना लंबा दूल्हा कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। जाते हुए जब मुझे गले मिली तो उसने मुझे कहा कि भाभी आज मैं भी आपकी बिल्कुल मदद ना कर सकी। जब आप ईद पर हमारे घर आएंगी तो मैं काम करूंगी और आप आराम से बैठिएगा। ये सब बताने के बाद नूर की भाभी कहती हैं कि ये थी हमारी नूर, जो दावतों पे अपनी माँ की मदद करती थी। ख़ास तौर पे नूर का मीठा बहुत मशहूर था और वो टेबल सेट करती थी, हमारे बच्चों के लिए गुडी बैग्स बनाती थी, ना नौकरों को डांटती थी, ना किसी से शिकायत करती थी, हमेशा हंसती रहती थी और अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए तैयार रहती थी, चाहे वो इसके कपड़े हों या स्लीपर, किताबें या पेंटिंग्स। नूर मुकद्दम की भाभी मज़ीद कहती हैं कि नूर मुकद्दम के बारे में इन लोगों के झूठ सुनकर मैं हैरान हो जाती हूँ जो उसको बिल्कुल नहीं जानते थे। वो किसी भी सूरत में लिव इन रिलेशनशिप में नहीं थी। वो अपने घर, अपने कमरे, अपने वालिदैन के साथ रहती थी, और जो इस हवाले से झूठ फैला रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए शोहरत हासिल करने का ये एक अच्छा मौका है।
ایک عورت نور کے جنازے پہ آئی اور ایک لڑکے کو فون پکڑا کے کہتی ہے کہ میری میت کے ساتھ تصویر کھینچو. اللہ کا شکر ہے اس کے لوگوں نے روک دیا. اور تو اور جب قبرستان میں نور کو دفنا کر دعا کی جا رہی تھی تو ایک رپورٹر نور کے والد کے پاس آئی اور کہا کہ پولیس رپورٹ کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں. وہیں قبرستان کے اندر قبر کے سامنے. نور مقدم کی فیملی کو پتہ ہے کہ نور مقدم کو جب ظاہر جعفر نے پرپوز کیا تو اس نے انکار کر دیا اور اس کی وجوہات سے فیملی آگاہ تھی اور اس کے پاس ایسا کرنے کی مناسب اور اچھی وجوہات تھی. نور مقدم کی فیملی یقین رکھتی ہے کہ نور مقدم شہید ہے اور اسے نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی انصاف ملے گا انشاءاللہ. جو بھی فیملی والا ہوگا جس کی اولاد ہے, جس کے بہن بھائی ہیں, وہ یہ آرٹیکل جب پڑھے گا یا اس کے متعلق سنے گا تو ایک دفعہ تو وہ ہل جائے گا. لیکن یہ صحیح ہے, ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں وکٹم شیمنگ جو ہے وہ ایک عجیب سی عادت بن گئی ہے کہ ظلم بھی کرو اور پھر مظلوم کے ساتھ ناانصافی بھی کرو اور اس کے ساتھ مزید ظلم کرتے جاؤ. آپ دیکھیں ہزاروں بچیاں پاکستان میں ایسی ہیں کہ جن کو تیزاب سے جھلسا دیا گیا, ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا. کبھی چولہا پھٹنے کی وارداتیں ہوتی ہیں. شروع میں پہلے 1 دن 2 دن 3 دن ہمدردی ہم کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی اس نے کچھ تو کیا ہوگا نا کہ جو اس کو ایسا ہوا اس کے ساتھ, اس کی حرکتیں ہی ٹھیک نہیں تھیں, اس نے پتہ نہیں اس آدمی کے ساتھ کیا کیا کہ اس نے اس کے پر تیزاب پھینک دیا. پھر اسی طرح جتنے اور ریپس ہوتے ہیں, جتنی اور خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, ہم اس پہ وکٹم شیمنگ کرتے ہیں. مت کریں اس طرح, مت ریزن ڈھونڈیں لوگوں میں برائی ڈھونڈنے کا, ریزن ڈھونڈیں معاشرے میں برائی ڈھونڈنے کا اور پھر اس کو ٹھیک کرنے کا, ورنہ پھر یہ معاشرہ کسی کا قابل نہیں رہے گا. اگر ہم یہاں اپنی بچیوں کو جو ہے رسپیکٹ نہیں دے سکتے, انصاف نہیں دے سکتے اور صرف ہم نے ان کو اپنے الفاظ میں جو ہے تانے دینے ہیں تو پھر کوئی مستقبل نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عورت ہوتی ہے, عورت ہے جو تربیت کرتی ہے اولاد کی. میں بھی اپنی اولاد کی تربیت کا کریڈٹ نہیں لے سکتا. میں جو مرضی کروں, جتنا مرضی ٹائم ان کے ساتھ لگاؤں, جو اصل تربیت ہے وہ ماں کرتی ہے. اور یہ ماں کا جو جاب ہے نا یہ 24/7 ہے, 365 ڈیز ہے, بلکہ مرتے دم تک ہے. مرتے دم تک, جب تک اس ماں نے مرنا نہیں ہے وہ اپنی اولاد کے لیے ماں ہے اور کام کر رہی ہے. نہ اس کی کوئی اینول لیو ہے, نہ اس کی کوئی کیجول لیو ہے, نہ اس کی کوئی سک لیو ہے, نہ اس کے لیے کوئی ریسٹ ٹائم ہے. تو خدا کے لیے اپنی عورتوں کی عزت کرنا سیکھیں. اللہ حافظ.